Good morning, my dear students. Today we will read about the very first chapter of geography, which is the environment. What is the environment? Can you tell me? As we already know, the previous definition of environment that everything that surrounds us is known as environment. लाइक जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वो किस में आता है, हमारे एनवायरनमेंट में आता है. ठीक है. सो टुडे वी विल रीड अबाउट आवर एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग व्हाट सराउंड्स अस. जो भी हमारे आसपास है उसके बारे में हम एक ब्रीफ में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी द चैप्टर. ओके. So after the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. जब एक लंबी छुट्टियों के बाद रवि ने स्कूल में जाना स्टार्ट किया तो उसने देखा कि जो उसका इकलौता प्लेग्राउंड था वो उसके स्कूल के पास वो क्या था, वो भर दिया गया था, यानी वो वहाँ पे मिट्टी डाल दी गई थी. पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड दे. तो जब उसने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्या होगा, एक लंबी बिल्डिंग बनेगी. तो रवि लगभग रोने ही वाला था कि जैसे उसको रियलाइज़ हुआ कि जो उसका प्लेग्राउंड था जहाँ पे बहुत लंबी लंबी घास थी, मैरीगोल्ड के पौधे थे, यानी फूलों के पौधे थे, तितलियाँ थी, वो जिनके साथ हमेशा खेलता था, वो क्या है, अब वो नहीं रहेगा, वो वहाँ खेल नहीं पाएगा. तो उसने अपनी फीलिंग्स अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर की. उसने अपनी असेंबली में उसके प्रिंसिपल ने उसे देखा और उससे पूछा, सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग. इन द क्लास रवि आस्क्ड द टीचर. तो रवि ने अपने टीचर से पूछा, मैम व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. तो मैम ने उसको आंसर दिया, उसके टीचर ने उसको आंसर किया कि वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, अपने चारों ओर जो भी तुम देखते हो वो सभी क्या होता है, एनवायरनमेंट. तो रवि ने सोचा इसका मतलब ये जो स्कूल बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर जो हैं जो हमारी क्लासरूम में, इवन जो ओपन फील्ड है, क्या ये सब भी एनवायरनमेंट है, हमारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब भी. तो टीचर ने कहा हाँ, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो नेचर ने क्रिएट किए. फॉर एग्जांपल माउंटेन, ट्रीज, रिवर्स, एनिमल्स. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर ने क्रिएट की हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन मेड हैं. फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स. ठीक है. बट दे बोथ आर इंक्लूडेड इन अवर एनवायरनमेंट. नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक ए लिस्ट विद क्लासमेट्स. ओके. रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. तो मैम ने उनको बोला कि आपको एक लिस्ट बनानी है फॉर द थिंग्स मेड विच आर द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड अदर्स विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. तो जो उसके फ्रेंड्स हैं वो बहुत एक्साइटेड थे इसके बारे में. सो अभी एक बच्चा ये पूछता है कि वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग. मैम जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा था, वो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी ज़रूरतों की वजह से वो चेंज हो रहा है. क्योंकि जो हमारी जो नीड्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं और जो हम हैं, हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते करते जा रहे हैं अपनी नीड्स के लिए. ठीक है. तो ये जो अब कन्वर्सेशन थी इसमें इससे हमने पढ़ा कि द पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट. यानी जीव जंतु, लोग, स्थान, जगह, वस्तुएं और नेचर जो भी हमें सराउंड किए हुए हैं, हम घेरे हुए हैं, वो सब किस में आता है, नेचर, एनवायरनमेंट में. एनवायरनमेंट एक कॉम्बिनेशन है नेचर का और ह्यूमन मेड फिनोमिना का. वाइल जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और अबायोटिक में आते हैं लैंड, एयर, वाटर, टेम्परेचर एट्सेट्रा. ठीक है. सो ये एक लिस्ट अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचर, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. तो नेचर वाली क्या है, लैंड, एयर, वाटर एंड लिविंग थिंग्स. ठीक है. जो जो हमें नेचर ने क्रिएटेड दी है, अपने आप दी है बना के. उसके बाद हम ह्यूमन खुद, यानी कोई इंडिविजुअल, कोई परिवार, कोई समुदाय, कोई धर्म, कोई संस्था. ठीक है. कोई इकोनॉमिक या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब किस में आते हैं, ह्यूमन. और ह्यूमन मेड में क्या आगे, जो इंसानों ने बनाए हों, बिल्डिंग, पार्क, फ्रिज, रोड, माउंटेन, इंडस्ट्री एट्सेट्रा. ठीक है बच्चों.
नाउ वी विल रीड अबाउट नेचुरल इन्वायरमेंट लैंड। सो हमने जैसा कि पहले पढ़ा, जो लैंड वाटर एयर प्लांट्स और एनिमल्स, ये किस में आते हैं? ये नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। आप आपने अपनी पहली क्लासेस में भी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में पढ़ा होगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम और पढ़ते हैं। तो लिथोस्फेयर, 1 सेकेंड, लेट मी जूम इट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो लेयर है ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? लिथोस्फेयर मीन्स लैंड। ठीक है, लिथोस्फेयर मीन्स लैंड। ठीक है बच्चों, लिथोस्फेयर मीन्स लैंड। तो जो सॉलिड जो लेयर होती है ना हमारी पृथ्वी पे, उसे हमने क्या नाम दिया है? लैंड। सो इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉयल। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स, जहाँ पे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, नदी, खाड़ियाँ, ये सब जो लैंड जहाँ पर हो उसे हमें क्या नाम दिया है? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर वो लेयर है जो जंगलों, ग्रासलैंड्स, जो घास के मैदान है जो हमें देती है, जो एग्रीकल्चर के लिए हमें भूमि देती है और ह्यूमन के जो निवास के लिए हमें जगह देती है। लिथोस्फेयर हर एक जो खनिज जो हमारी संपदा है उसके लिए हमें स्थान देती है, उसका ये स्रोत है। ठीक है बच्चों, ओके। तो द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स वाटर। तो जो लेयर हमें लाइक ये रही हाइड्रोस्फेयर है, जो हाइड्रोस्फेयर लाइक हम नाम से पता लग रहा है लाइक वाटर। तो जो लेयर हमें पानी के सभी स्रोतों का प्रबंध कराती है उसे हम क्या करते हैं? जो स्फेयर, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर, लाइक जिसमें रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर लाइक विच इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जैसा कि हमें पहले से पता है एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक वो पतली सी वो लेयर जो अर्थ को क्या करती है? सराउंड करती है, जो जिसमें इंपॉर्टेंट गैसेज आती हैं लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ उसको होल्ड करके रख पाती है ऑक्सीजन को। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ सन। तो ये जो एयर है वो हमें क्या करती है? सूरज की हार्मफुल किरणों से और जो तेज़ जो धूप होती है सन की, उससे हमें बचाती है। इस हवा में क्या क्या होता है? नंबर ऑफ़ गैसेज, डस्ट एंड वाटर पेपर। तो जब अगर हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तभी हमारे वेदर में, हमारे क्लाइमेट में भी चेंज हो जाता है। तो प्लांट एंड एनिमल के किंगडम दोनों मिलके तो क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, थर्ड जो लेयर है वो क्या है? वो है बायोस्फेयर, लाइक दिस, ये वाली जो लेयर जिसमें ये सर्कल है। ठीक है, तो जहाँ पे ये प्लांट्स के आपको घर दिखाई दे रहे होंगे और ये एनिमल्स की मतलब ये बर्ड्स की क्रिएचर दिखाई दे रहे होंगे, एनिमल्स पीछे एलिफेंट दिखाई दे रहे होंगे, तो ये बोथ मिलके ये क्या बनाते हैं? बायोस्फेयर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। इट इज़ a narrow zone of the earth where land, water, air interact with each other to support life. ठीक है, so what is an ecosystem? At an NCC camp that Ravi class was attending, Jesse explained what a heavy downpour. ठीक है, it reminds me of my home in Kerala. ठीक है, उसको अपने घर की याद आ गई। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut प्लांटेशन। ये जो पानी यहाँ पर गिर रहा है ना, ये उसकी बात कर रही है कि ये देखो ये पानी कैसे कितने ऊंचे से गिरा है, तो ये मेरे को अपने घर की याद दिला रही है। ठीक है, हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन। तो ये क्या बताते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जो जैसलमेर से जो हीरा है वो ये बोलता है कि हमारे यहाँ कोई बारिश नहीं होती है, हमारे यहाँ पे सिर्फ किक्कर के पेड़ होते हैं और यहाँ पे बहुत सारा रेत है। एज़ फार एज़ सी, जहाँ तक तुम देखोगे वहाँ तक तुम्हें रेत दिखाई देगा, पर तुम्हें ऊँट ज़रूर दिखाई देंगे। ठीक है, ओके। तो हीरा कहती है सिर्फ कैमल्स ही नहीं है अगर तो तुम्हें, लेकिन डेजर्ट, रेगिस्तान, स्नेक, लिजर्ड, इंसेक्ट्स, ये सब भी दिखाई देंगे। तो रवि ये पूछता है कि एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो रवि को ये सोच के ये हैरानी होती कि कैसे जगह, जैसे ही जगह चेंज होती है वहाँ की वेजिटेशन, जो वनस्पति और वहाँ रहने वाले जीव जंतु और लोग क्या होते हैं? बदल जाते हैं। क्या ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं? तो टीचर ने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं।
ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो हम एक दूसरे पे हम क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इन द सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम हम किसे बोलते हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा परिस्थिति तंत्र, ठीक है बच्चों। दिस कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रास। तो हम इकोसिस्टम हर जगह पर हो सकता है। जैसे किसी जंगल में जो रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, वाटर, ओशन, सबका क्या हो सकता है, इकोसिस्टम बन सकता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड। जो ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और उसे अपनी ज़रूरत के साथ क्या करता है, चेंज कर देता है। पहले वाला जो ह्यूमन था अडेप्टेड देम, तो उसने वो जो नेचुरल प्राकृतिक वातावरण है उसमें रहना सीख लिया था। वो एक सीधा साधा एक जीवन जीते थे और उनकी ज़रूरतें नेचर से पूरी हो जाती थी। पर टाइम के साथ जैसे इंसान की ज़रूरतें बढ़ी, उसका लालच बढ़ा, उसने नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए, इन्वायरमेंट को चेंज करना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। उसने फसलें उगाना स्टार्ट किया, उसने पशुओं को पालना शुरू किया और एक सेटल्ड एक लाइफ जो जीना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, व्हील का आविष्कार किया, उसने बहुत ज़्यादा सरप्लस फूड उसने प्रोड्यूस किया, बार्टर सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया, उसने व्यापार स्थापित किया, तो ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह स्थापित की और एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया, चीज़ों को यहाँ से वहाँ लेके जाने का सिस्टम स्टार्ट किया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन भी हो गया। तो अब आप ये देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट पहले से अब तक कितना सारा चेंज हो गया। आपने कभी सोचा है वाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्ट पीनट इन विंटर? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको जो गर्मियों में तरबूज अच्छा लगता है और सर्दियों में मूंगफली? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ द एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे, ठीक है। तो हम ह्यूमंस को क्या करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को एक नरमाई के साथ यानी उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे मॉडिफाई करने की अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। तो जो न्यूरी अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम फ्रॉम रवि का, तो एक लड़की है न्यूरी, वो मिज़ोरम से, तो वो क्या बताती है उसके जो सराउंडिंग में क्या है, बहुत सारी ग्रीनरी है, ठीक है। तो रवि अपसेट हो जाता है अपने जो प्लेग्राउंड के लिए, तो उसका एक ही मैदान था और वो गया, तो न्यूरी उसे इनवाइट करती है अपने घर पर ताकि वो छुट्टियों में आए और वो उसके वहाँ पे जितनी भी ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, तो वो वहाँ उसको देखिए और वहाँ खेले। तो जो रवि के टीचर वो उसको बोलते हैं कि आपको वहाँ का क्या करना है, एक लैंडस्केप, वहाँ की घर, वहाँ की एक्टिविटीज़ पे, वहाँ के स्थानों पे आपको क्या बनाना है, एक लैंडस्केप, एक व्यू बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो रवि की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आफ्टर कुछ टाइम के लिए, तो वो ग्रीनरी में अपने प्लेग्राउंड जैसे फील्ड में वो खेल पाएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे योर फर्स्ट चैप्टर द एनवायरनमेंट। आई होप you will read the chapter carefully.